नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा का 10 साल का शासन अन्याय काल याग्निक। राजस्थान हाईकोर्ट 2 रुपए से विकलांग विशेष योग्यजन को 7 साल बाद मिला न्याय। मंडोर चामुंडा माता मंदिर से मां चामुंडा की मूर्ति चोरी, टोना टोटका का संदेह। सरकारी स्कूलों में छात्राओं से छेड़छाड़ की शिकायत के बाद शिक्षक एपीओ। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अभि याग्निक ने भाजपा के 10 साल के शासन को अन्यायकाल बताया। उन्होंने कहा कि अन्याय इतिहास के पन्नों पर दर्ज किया जाएगा। वे आज जोधपुर प्रवास पर संवाददाताओं से रूबरू हुई थी। उन्होंने बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान आंदोलन और इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान आंदोलन और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। याग्निक ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए कुछ नहीं किया। किसानों के लिए एमएसपी लागू करने की बात कही, लेकिन एमएसपी लागू नहीं की गई। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार 3 काले कानून ले आई, जिस पर उसे मुंह की खानी पड़ी। गत किसान आंदोलन में 700 किसानों की मौत हो गई थी। किसान आज फिर सड़क पर है और उनको बात करने का वक्त नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा जहां एक तरफ नारी सशक्तिकरण के दावे कर रही है, लेकिन वर्तमान हालत में महिलाओं और बालिकाओं के साथ अत्याचार की घटनाओं में इजाफा हुआ है और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण आंकड़े हैं। राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने अपने साथ हुए शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाओं में न्याय के लिए धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे एक ही पार्टी को गए हैं। यह कितने पैसे किन लोगों के हैं? उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जहां विपक्ष को सरकार के इशारे पर सरकारी एजेंसियां परेशान कर रही है, लेकिन भाजपा के पास आए 600 करोड़ रुपए के मामले में कोई भी जवाब तलब नहीं किया जा रहा। 10 साल जो 2014 से आज तक के जो है, उसके लिए इस दिल्ली की सरकार ने एक वाइट पेपर दिया पार्लियामेंट में। अगर आपने देखा होगा तो पता चलेगा कि बिल्कुल झूठ पे झूठ उसमें था, कोई वाइट पेपर था नहीं। तो 10 साल की जो वो बात कर रहे थे, वो अपने काल की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने यूपीए के जो 10 साल है उसकी बातें बताई और उसमें अपना ये जो 10 साल का कार्यकाल है उसके बारे में कुछ नहीं बोला, उस पर पर्दा डाल दिया और बिना कुछ सत्य यूपीए ईयर्स के जो बहुत सक्सेसफुल ईयर्स थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के रिफॉर्म्स और जो कानून उस समय आए थे उसकी जो सक्सेस रेशियो थी, और हम गरीब लोगों को जो 26 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए थे, इतने अच्छे कानून दिए थे, मनरेगा दिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दिया था और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को बंद करने की सारी कोई बात नहीं बताई, पर कुछ भी जो मन में आया बताया। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि उनके जो 10 साल हैं 2014 के बाद, वो एक अन्याय काल के रूप में इतिहास में लिखा जाएगा। इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता और इतिहास कभी माफ़ भी नहीं करता, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। शुरुआत करेंगे 2014 में। जैसे ये सरकार आई तो उस समय कहा गया था सबसे पहले कि हम युवाओं को नौकरी देंगे। जब हम अगली पीढ़ी की बात करते हैं तो हम अपने युवा धन की बात करते हैं। वो युवा धन के बारे में पहले आते ही बोल दिया 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज 10 साल होने को है, आप 10 लाख नौकरी भी नहीं दे सकते हैं, न बता सकते हैं। गवर्नमेंट में सरकारी जगह खाली है, इतने पद खाली है, 10 लाख पद खाली है, आप भर नहीं पा रहे हैं।
युवा यहाँ वहाँ भटक रहा है, वो नौकरी की तलाश में है और खुदकुशी कर रहा है, पर वो युवा धन आप बचा नहीं पाए और इतना अन्याय किया है इस पीढ़ी के साथ, वो पीढ़ी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। सत्ता में आए आपने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, एक एक नोट निकाल ली, वो चाहे आम व्यक्ति के घर में होगी, महिला के पास बचाई हुई पूंजी होगी या बिजनेसमैन के पास होगी, किसी के पास भी जो पैसा था वो डीमोनेटाइजेशन से आपने पूरा उठवा लिया कि भाई हम आतंकवादी को बंद करेंगे, आतंक बंद करेंगे, काला धन बंद करेंगे, ये सब के बारे में बोल बोल के आपने डीमोनेटाइजेशन एक दिन रात को आके 8 बजे बता दिया, डीमोनेटाइजेशन किया। किसानों की आय दोगुना कर देंगे, वो भी नहीं की। तीसरी बात, जब किसानों ने अपनी लड़ाई की तो आप उस समय 3 काले कानून लेके आए। ये अलग बात है कि आपको मुंह की खानी पड़ी और 3 कानून वापस लेने पड़े, वो आप नहीं ले पाए। पर आपने उस समय भी किसानों को कहा था कि भाई हम आपकी बात सुनेंगे, आपका एमएसपी का हम करेंगे, वो भी नहीं किया। फिर से छल हुआ किसानों के साथ, फिर से वो रोड पे आए, 700 किसानों की डेथ हो गई। आपने उस समय भी नहीं जताया कि अरे मैं ये किसान है, ये अन्नदाता है, ये हमें अनाज देते हैं, उनके लिए आपके पास थोड़ा समय भी नहीं था, कानून वापस ले लिए। आज फिर किसान रोड पे आ गए हैं, बात करने को आपके पास समय नहीं है। ये 10 साल में हुआ है। ये काल अन्याय काल के नाम से इतिहास याद रखेगा। आगे चलते हैं। आप कहते हो नारी शक्ति, नारी शक्ति, आप नारी शक्ति का वो लेके आए कानून, पर क्या केविएट के साथ लेके आए, केविएट के साथ लेके आए कि डीलिमिटेशन करेंगे तब लाएंगे हम, महिलाओं का रिजर्वेशन तब करेंगे जब हम डीलिमिटेशन करेंगे। अरे भाई, आप कोई कंडीशन के साथ क्यों लेके आए? अगर आपको सीखना था तो राजीव गांधी जी जब लेके आए पंचायती राज, तभी तो कोई कंडीशन नहीं थी, सीधे पंचायती राज में लागू कर दिया। आज इतनी महिलाएं सरपंच हैं, नारी शक्ति इसको कहते हैं। आप करते हैं न तो आपने किसान की बात सुनी, न किसान को एमएसपी दी, न किसान के कानून के बारे में कि आगे सोचना है कि किसानों को हमें क्या करना है। आज भी किसान बॉर्डर पे है दिल्ली की, और आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अन्नदाता हैं, उनके लिए बात करने के लिए नहीं है। पर दूसरी तरफ आपका जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, और आपने जो एक पार्टी के तहत इतना सारा पैसा एक पार्टी को गया है, वो पैसा पार्टी के पास गया है, ना तो वो इलेक्शन में यूज़ होता है। तो ये क्या बताता है कि आप किस लोगों ने आपको ये पैसा दिया, और ये क्यों इतनी इनइक्वालिटी हो गई कि गरीब गरीब हो गया, पैसे वाला हो गया। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश अरुण मोंगा ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के संलग्न अनुसूची के सत्यापन के अध्ययन याची को उसके समकक्ष की नियुक्ति दिनांक वर्ष 2016 से वरीयता सहित समस्त परिलाभ के साथ 3 दिन के भीतर नियुक्ति देने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि चिकित्सा विभाग द्वारा किया गया यह तर्क बेतुका व हास्यास्पद है कि विज्ञापन में आरक्षण केवल एक पैर की विकलांगता के लिए लागू है, दोनों पैरों की विकलांगता के लिए नहीं। बलदेव नगर जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता राजेश चौधरी की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने वर्ष 2016 में रिट याचिका पेश कर बताया कि याचिकाकर्ता के दोनों पैर पोलियोग्रस्त होने से वह 45% लोकोमोटर विकलांग है, जिस हेतु सक्षम मेडिकल बोर्ड ने विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र जारी कर रखा है। उक्त विज्ञापन में विशेष योग्यजन के लिए मात्र यह अंकित था कि 40% या इससे अधिक निरक्षरता होने पर ही इस वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा। साथ ही यह अंकित किया गया कि भारत सरकार के परिपत्र और अधिसूचना के अनुसार चिन्हित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा। शहर के निकट मंडोर स्थित नागादड़ी के पास आए मां चामुंडा माता मंदिर में शनिवार के तड़के असामाजिक तत्वों ने प्रवेश कर दीवार में लगी मां चामुंडा की मूर्ति को उखाड़ लिया। मूर्ति स्थल के पास से ही काला कपड़ा डालने के साथ पत्थर रखे गए, दीपक को भी बुझा दिया। आज सुबह जब लोग मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो घटना का पता लगा। इसको लेकर राजपूत समाज ने विरोध जताया और मंदिर स्थल पर जमा हो गए। मंडोर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मौका स्थल थाना
आशंका है कि किसी ने तड़के यहां पर टोना टोटका करने के बाद मां की प्रतिमा को उखाड़ ले गए। पुलिस गहनता से जांच कर रही है। मंडोर स्थित नागादड़ी के निकट मां चामुंडा का मंदिर आया है। आज सुबह कुछ लोग पूजा करने पहुंचे तो पता लगा कि मंदिर में लगी माता चामुंडा की मूर्ति चोरी कर ली गई है। साथ ही मूर्ति स्थल के पास में जौ के दाने और काला कपड़ा डाल रखा है। पास में ही छोटे छोटे 3-4 पत्थर रखे। वहीं माता के लिए प्रज्वलित किए गए अखंड दीपक को भी बुझा दिया गया। इसका पता लगने पर राजपूत समाज के लोग मंदिर परिसर पर एकत्र हो गए। बाद में मंडोर पुलिस को सूचना मिलने पर मौका मुआयना किया गया। घटना के संबंध में एडीसीपी पूर्व नाजिम अली का कहना है कि यह जादू टोने के इरादे से किया गया मामला लग रहा है। पास में ही एक मजार से काला कपड़ा चोरी हुआ है। ऐसे में यह भी काला कपड़ा मजार से चुराया है। गुप्त नवरात्रि चल रही है। संभवतः देवी उपासना के लिए यह मूर्ति चुराई गई है। मंडोर की पहाड़ियों के अंदर प्राचीन जो है चामुंडा माता का मंदिर है, जो कि पुरातत्व विभाग के अधीन है। उस मंदिर में आज देर रात्रि को एक संगमरमर की मूर्ति थी। उस मूर्ति को कोई जो है अज्ञात व्यक्ति चुरा के ले गया है। साथ ही उस मंदिर के अंदर तो जादू टोने जैसी बात भी सामने आई है कि वहाँ पे जो है नवरात्र, क्योंकि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और वहाँ पे रात को सप्तमी थी। सप्तमी के दिन वहाँ पे कोई जादू टोना, जैसे कि वहाँ पे जो लोग हैं और पुजारी हैं वो भी कह रहे हैं साहब कोई रात को जादू टोना करके गया है। वहाँ पे मटकी वगैरह भी मिली है, गोमूत्र भी वहाँ में मिला है और मूर्ति को कोई अज्ञात व्यक्ति लेके चला गया है। उस अज्ञात मूर्ति की तलाश के लिए विभिन्न टीमें जो हैं हमने लगा रखी हैं। ड्रोन के द्वारा भी तलाश की जा रही है। पास में भी जो है मुस्लिम समुदाय की एक मजार भी बनी हुई है, तो उस पर जो हरा कपड़ा रखा रहता है, उसको भी जो है कपड़े को चोरी करके ले गया है साथ में। तो दोनों ही जगह की जो चोरी हुई है उस माल की हम तलाश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम और कुछ अज्ञात व्यक्ति को तक पहुंच जाएंगे और जो माता की मूर्ति चोरी हुई है उसको भी हम बरामद कर लेंगे। साथ ही कई जो है सस्पेक्ट जो पुराने जो मंदिरों में चोरी करते हैं उन व्यक्तियों को भी हम बुला के और पूछताछ कर रहे हैं। शहर के लूणी तहसील के कूड़े इलाके में चल रही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने एक शिक्षक को एपीओ करने के आदेश जारी करवा दिए। शिक्षक को चार्जशीट का नोटिस दिया जाएगा। इस बारे में मामला संज्ञान में आने के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। संयुक्त शिक्षा निदेशक जोधपुर संभाग के अधिकारी ने बताया कि गत दिनों कुड़ी की एक सरकारी स्कूल की लड़कियों की तरफ से शिकायत पेटिका में शिकायत डाली गई थी। उसमें जांच की गई। जांच दल बिठाया गया। जांच के बाद शिक्षक दिनेश कुमार पूनिया को तत्काल प्रभाव से एपीओ किए जाने के साथ चार्जशीट भी शुरू कर दी गई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुड़ी के अंदर विद्यालय की छात्राओं द्वारा गरिमा पेटी में जो शिकायत डाली गई, उसके बाद जांच गठित की और जांच दल द्वारा कल हमारे पास जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। उस जांच रिपोर्ट के आधार पर दिनेश कुमार पूनिया वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान उसको तत्काल प्रभाव से वहां से एपीओ करके ब्लॉक दवा किया और उसके साथ ही राजस्थान वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 16 के अंतर्गत चार्जशीट भी चालू कर दी है। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय की ओर से शहर के एसएन मेडिकल कॉलेज में सप्ताह भर से चल रही स्पोर्ट्स मीट का समापन आज हो गया। प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों का सम्मान समारोह 19 फरवरी को रखा गया है। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के अंचल प्रभारी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय स्पोर्ट्स मीट 2024 जो कि 11 फरवरी को शुरू हुई थी, जिसका आज समापन हुआ। पिछले 6 दिन की गतिविधियों में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स इवेंट आदि गतिविधियां पूरी की गई। आज क्रिकेट का फाइनल खेला गया। अंत में छात्राओं के लिए म्यूजिकल चेयर का आयोजन होगा। 19 फरवरी को समापन समारोह रखा गया है, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को पारितोषिक वितरण किया जाएगा। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय स्पोर्ट्स मीट 2024 जो 11 तारीख से शुरू हुई थी, उसका आज 7वां दिन है और पिछले 6 दिन की गतिविधियों में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक इवेंट्स जिसमें 100 मीटर रेस, 3 टांग दौड़, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो,
और ये सारी गतिविधियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। आज क्रिकेट का फाइनल जो है वो खेला जा रहा है और इसी के साथ में फिर अंत में महिलाओं के लिए गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए म्यूजिकल चेयर का आयोजन जो है किया जाएगा। इसी के साथ में खेलकूद गतिविधियों का समापन आज 17 तारीख को हो जाएगा और इसके लिए पारितोषिक वितरण समारोह समापन समारोह कार्यक्रम जो है 19 तारीख को रखा गया है। सुरेंद्र चौधरी, खेल प्रभारी, राजकीय नरसिंह महाविद्यालय, जोधपुर। श्री जागृति संस्थान की तरफ से शनिवार को लेखिका नीलम व्यास स्वयं सिद्धा की 4 पुस्तकों को विमोचित किया गया। यह आयोजन शहर के नेहरू पार्क स्थित मदन टाका स्मृति भवन में किया गया। जागृति संस्थान के सचिव हर्षित भाटी ने बताया कि नीलम व्यास की हस्तलिखित 4 पुस्तकों का विमोचन समारोह आज किया गया। उन्होंने इसके लिए नीलम व्यास और वहां आए आगंतुकों का आभार जताया। नीलम व्यास का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने पुस्तक विमोचन के लिए उनकी संस्थान को चुना। समारोह का आगाज मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर लेखिका पद्माजा शर्मा सहित कई साहित्यकार आदि मौजूद रहे। हर्षद भाटी, श्री जागृति संस्थान का सचिव, आज हमारी बैनर तले, श्री जागृति संस्थान के बैनर तले पुस्तक लोकार्पण का जो समारोह है वो कवित्री श्रीमती नीलम व्यास शमसिद्धा, उनकी पुस्तकों का 4 पुस्तकों का लोकार्पण हमारे श्री जागृति संस्थान के बैनर तले हुआ है। जो हमेशा ही सक्रिय रही हैं काव्य और कविताएं लिखने के क्षेत्र में, बहुत ही शानदार आज का जो कार्यक्रम रहा है और मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। तो नीलम जी को शुभकामनाएं देता हूं जो यहाँ हमारी संस्था के बैनर तले उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर जिले की खेड़ापा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी की धरपकड़ के तहत 2 ट्रकों को पकड़ा है। एक ट्रक से पुलिस ने 1.25 करोड़ की अवैध शराब बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर ट्रकों को जब्त किया। अवैध शराब संतरे की पेटियों के नीचे लादी गई थी। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि एक ट्रक में अवैध शराब बरामद हुई, जबकि एक ट्रक उसको एस्कॉर्ट कर रहा था, उसे भी पकड़ा गया। कार्रवाई खेड़ापा पुलिस की तरफ से की गई। एसपी यादव ने बताया कि नाकाबंदी में एक ट्रक चालक धर्माराम पुत्र चन्नाराम झाट निवासी उंडखा पुलिस थाना सदर बाड़मेर से ट्रक को साइड में रोक दिया गया, जिससे पूछने पर बताया कि गाड़ी में संतरा की पेटियां भरी हुई है। जो संदिग्ध होने पर तिरपाल खुलवाया जाकर ट्रक की सघनता से चेकिंग की गई तो ट्रक में 100 कैरेट संतरा के तथा 210 खाली संतरा के कार्टनों के बीच अवैध अंग्रेजी शराब के कार्टन दिखाई दिए, जिसमें अवैध शराब के 1255 कार्टन भरे हुए मिले। पुलिस ने दोनों ट्रकों के चालक बाड़मेर निवासी सवाई राव एवं धर्माराम जाट को गिरफ्तार किया। विजय शांति सुरेश्वर गुरुदेव के पूजन का आयोजन संगीतमय वातावरण के साथ हुआ। गुरु भक्त दिलीप जैन ने बताया कि सरदारपुरा डी रोड स्थित खिवंसरा भवन में नवनिर्मित गुरु मूर्ति लाए जाने के उपलक्ष्य में गुरुदेव के अष्ट प्रकारी पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायिका मोनिका जैन द्वारा दी गई एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति ने तथा अलग अलग रागों में मधुरता के साथ पढ़ाए गए पूजन पर उपस्थित भक्त मंत्र मुग्ध होकर झूमने पर विवश हो गए। वहीं कमल एवं राखडमल पटवा ने भी पूजन में अपना बखूबी साथ निभाया। इस अवसर पर पूजन स्थल को आकर्षक फूलों से सजाया गया। चंद्रकला हुक्मराज खिवंसरा, दीपक प्रदीप एवं दिलीप खिवंसरा ने आगंतुकों का अभिनंदन केसर चंदन तिलक लगाकर किया। मेरे बाबा के पीछे हूँ मैं, जिसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है, जिसने पकड़ा मेरा हाथ है। सांस्कृतिक संस्था संगीत किसलय के तत्वावधान में चौपाजनी हाउसिंग बोर्ड 16 सेक्टर स्थित सुंदर मां सरस्वती मंदिर प्रांगण में नन्ही दुनिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ। साल भर से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों की तरफ से प्रस्तुतियां दी गई। सचिव सतीश चंद्र बोहरा ने बताया कि इस अवसर पर भूवैज्ञानिक प्रोफेसर अरुण व्यास मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती के प्राण प्रतिष्ठा विग्रह कर
पुष्पहार अर्पित कर व दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में भाग्या पुरोहित, कोरांगी रावत, कृसांग सिंह पवार, आरोही, नितारा, सरीना, करीना, दीप्ति, हनु जोशी आदि बालक बालिकाओं ने अपनी प्रस्तुतियों से मेहमानों का मन मोह लिया। पूर्व मुख्यमंत्री शेर राजस्थान जयनारायण व्यास की जयंती पर रविवार को कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने वाला है। शेर राजस्थान स्वर्गीय जयनारायण व्यास समाधि स्थल विकास समिति के महासचिव कृपा किशन पुरोहित ने बताया कि स्वर्गीय जयनारायण व्यास की 125वीं जयंती पर उनके समाधि स्थल पर उनके कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा संरक्षक सोमदत्त हर्ष के निर्देशन में किया गया है। संस्थान के अध्यक्ष अरुण कुमार जोशी ने बताया कि 18 फरवरी को सुबह 10:30 बजे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वतंत्रता सेनानी के लगे सभागार में चित्रों का लोकार्पण, व्यास द्वारा रचित गीतों का गायन, चैनेश्वर सांस्कृतिक संस्था चांद बावड़ी द्वारा श्री सीमा मोंटेसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा गीत गायन, डीजी किड्स के बच्चों द्वारा नृत्य प्रस्तुति, अभिनय गुरुकुल प्रतापनगर द्वारा शेर राजस्थान लघु नाटिका का मंचन, श्री जयनारायण व्यास बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट द्वारा व्यास के जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा। साथ ही चित्रकार वी चंद्रा द्वारा फोटो चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। देश के जम्मू में आयोजित अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के 3 कांस्य पदक हासिल किए गए। यह कांस्य पदक वुशु खेल में मिले हैं। जेएनयू क्रीड़ा मंडल के सचिव प्रोफेसर बाबूलाल दायमा ने बताया कि जम्मू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें लक्ष्मण माली ने 48 किलो भार वर्ग में, अमन चौधरी ने 75 किलो भार वर्ग में एवं पायल सारण ने 60 किलो वर्ग भार में हिस्सा लिया था। इन तीनों ने वुशु की इस प्रतियोगिता में 3 कांस्य पदक जीते हैं। दायमा ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों के आज जोधपुर पहुंचने पर कुलपति केएल श्रीवास्तव, मैनेजर अमरचंद, प्रशिक्षक लूणाराम आदि द्वारा बधाई के साथ उज्जवल भविष्य की कामना की गई। जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू में आयोजित अखिल भारतीय विश्वविद्यालय वुशु प्रतियोगिता में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के 3 छात्र छात्राओं ने 3 कांस्य पदक हासिल कर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। 48 किलोग्राम भार वर्ग में लक्ष्मण माली ने, 75 किलो भार वर्ग में अमन चौधरी ने और 60 किलोग्राम भार वर्ग में पायल सारण ने, तीनों ने कांस्य पदक हासिल किया। इस उपलब्धि के लिए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल एवं विश्वविद्यालय की तरफ से विजयी खिलाड़ियों एवं उनके टीम मैनेजर तथा प्रशिक्षकों को टेलीफोन पर बधाई दी गई। जोधपुर आने पर इन सभी खिलाड़ियों का हार्दिक अभिनंदन किया जाएगा तथा विजयी खिलाड़ियों को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की तरफ से कैश प्राइज भी दिया जाएगा। न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा का 10 साल का शासन अन्याय काल याग्निक। राजस्थान हाईकोर्ट 2 पैर से विकलांग विशेष योग्यजन को 7 साल बाद मिला न्याय। मंडोर चामुंडा माता मंदिर से मां चामुंडा की मूर्ति चोरी, टोना टोटका का संदेह। सरकारी स्कूलों में छात्राओं से छेड़छाड़ की शिकायत के बाद शिक्षक एपीओ। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।